ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि रामनवमी उत्सव होने वाला है और बाबा ने बलवंत को एक राम जी की मूर्ति बना के दी, जो कि उसने बीती रात छुआछूत के कारण, मिट्टी बाबा ने जानबूझ के शिरडी के बाहर जो नीची जाति की बस्ती थी, नीची जाति के लोग रहते थे, वहां से लाके मिट्टी बनाई और बाबा ने बता भी दिया चावड़ी में सभी को कि मट्टी भी तो उसी नीची जाति की बस्ती की से मिट्टी आई है, उससे ये मूर्ति बनी है कि शायद राम जी को यही मंजूर है। अब छुआछूत के कारण दिखावा तो बलवंत जी करते थे कि वो जाति पाति में यकीन नहीं रखते, जबकि सबसे बड़े जाति पाति मानने वाले वो वही थे। अब कुलकर्णी बड़ा असमंजस में के मजबूरी में कुलकर्णी को दिखावा करना पड़ रहा था कि वो भी जाति पात को नहीं मानता। अब बलवंत ने क्या काम करा, रात के अंधेरे में जो बाबा ने मूर्ति दी थी वो मूर्ति कुएं में फेंक आए। बाबा धूनी के पास बैठे थे, उधर उसने कुएं में मूर्ति डाली, इधर वो बाबा की गोदी में आ गई वापस। बाबा ने मूर्ति को सहेज के द्वारका माई में रख दिया कि राम जी अभी वक्त नहीं आया आपके वहां पर पहुंचने का। अब बलवंत ने क्या काम किया, कोपर गांव से शिरडी के ही नजदीक किसी कारीगर से मूर्ति मंगाई और चावड़ी में वो लेकर पहुंचा। कुलकर्णी वहां मौजूद था। कुलकर्णी को देखकर कहने लगा, अरे मैंने मूर्तिकार को बुलाया है, इसकी भाई ने मूर्ति दी है इसकी डेकोरेशन करने के लिए, जेवर एवर बनाने के लिए, तो इसलिए अब मूर्तिकार मूर्ति लेके आया, उसको वापस के तू इसे लेके जा और इसके बढ़िया से सजा के लेके आइयो। मूर्तिकार बहुत चक्का कि इन्होंने कोपर गांव से मुझे बुलाया मूर्ति लेके, और कुलकर्णी ताड़ गया इस चीज को। उन्होंने कहा भाई जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है जो ये मेरे से छुपा रहा है। उधर बलवंत का बेटा, जो कि सामरी लड़की जो कि हकलाती थी, जिसके नाम पर्ची खुली थी कि पूजा पाठ वही करेगी, वो उससे एक तरह से सम्मोहित सा हुआ है और वो चाहता है कि वही पूजा करे। पूजा कैसे करे, वो तो बेचारी हकलाती है। अब रामचरितमानस का पाठ भी होना है रामनवमी की पूजा पे, राम रक्षा स्रोत का पाठ हो रहा है। जो उसे तो बेचारी अनपढ़, उसे तो एक लाइन भी नहीं आती। उसकी जिम्मेवारी ली महेश ने, बलवंत के लड़के ने। बाबा मिले, बाबा ने समझाया, वो पहुंचा बस्ती में। अब बस्ती वाले उसे अपनी बस्ती में देख के बड़े असमंजस में कि तो बड़ा आदमी है, ये हमारी बस्ती में क्या कर रहा है। खैर उसने जैसे तैसे समझाया। सामरी तैयार नहीं है सीखने के लिए, मैं तो हकलाती हूँ। खैर जैसे तैसे करके उसने सामरी को तैयार किया और उसे, भाई महेश तो पढ़ा लिखा था, बलवंत का लड़का फौरन से पढ़ के आया हुआ था, तो इसलिए तो उसे सारी भाषाओं का, शिक्षाओं का, किताबों का सारा ज्ञान था। उसने जैसे तैसे करके सामरी को ट्रेंड कर दिया राम रक्षा स्रोत पढ़ने के लिए। उधर बलवंत जी जो थे, अगले दिन मूर्ति लेके, वो मूर्तिकार आ गया, मूर्ति लेके वो चावड़ी की ओर जा रहे थे।
सभी गांव के बीच में से जा रहे थे। जो भी गांव वाला मिला, साईं ने बड़ी अच्छी मूर्ति बनाई है, साईं ने बड़ी अच्छी मूर्ति बनाई है। सभी उसके दर्शन करने लगे। बाबा वहीं पास में ही बैठे थे। बाबा तो सब चीज़ जानते थे, बाबा ने हिंट भी दिया था, लेकिन बलवंत ये असमंजस में कि साईं को कैसे पता चल जाता मेरे क्रियाकलापों का, कौन बताता साईं को। वो दुविधा में पड़ा हुआ कि साईं को बताता कौन है। खैर, बाबा भी बलवंत के पास पहुंचे। मूर्ति बलवंत लेकर आ रहे थे तो बाबा भी पहुंचे। बाबा ने भी मूर्ति को प्रणाम किया। उसके बाद बाबा बच्चों से कहने लगे, आओ बच्चों, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनाता हूँ। बाबा बच्चों को, और भी जो लोग खड़े थे वो कहने लगे, हाँ साईं सुनाओ सुनाओ सुनाओ। बलवंत से कहने लगे, बलवंत जी आप भी कहानी सुन के जाना। साईं की कहानी बड़ी नसीब वालों को सुनने के लिए मिलती है। कि बलवंत भी रुक गए वहीं। बाबा ने कहा, हुआ यूं, एक शेर और एक गाय दोनों जंगल में घूम रहे थे। अचानक शेर गाय पर झपटा और गाय कीचड़ में को निकली और गाय कीचड़ में फंस गई, और उसे गाय की झपटने के लिए शेर भी कीचड़ में फंस गया। अब दोनों लाख कोशिश कर रहे कि कैसे निकले। शेर ने गाय से पूछा, नहीं, गाय ने शेर से पूछा कि तेरा मालिक कौन है। शेर कहने लगा, मेरा कौन होता मालिक, मैं खुद का मालिक हूं, मैं जंगल का राजा, मेरा कोई मालिक वालिक नहीं है, मैं खुद का मालिक हूं। अच्छा। गाय ने कहा, फिर तो तू गारंटी से मरा। कि क्या मतलब? गाय कहने लगी कि देख, मेरा मालिक मुझे ढूंढते हुए शाम तक आ लेगा जब मैं नहीं पहुंचूंगी, और मुझे बचा के ले जाएगा। तेरा मालिक होता तो तुझे भी बचा के ले जाता। और हुआ वही। कि शाम को गाय का मालिक ढूंढता हुआ पहुंचा और उसे जोहड़ में से जहां दलदल थी निकाल कर ले गया। और शेर का वही अंजाम हुआ। शेर फंसा का फंसा रह गया, उसे कोई बचाने नहीं आया। कहानी सुनाने के बाद बाबा ने सबसे पूछा, बताओ तुम्हें इससे कहानी से क्या हासिल हुआ। सारे गुम कि साईं आप ही बताओ। बाबा ने कहा, जो मालिक के सहारे रहता है उसे मालिक अपने आप बचा लेते हैं, और जो मालिक से हटके काम करता है उसे कोई बचाने नहीं आता। अब बलवंत बाबू समझ गए कि राम जी की मर्जी थी वो मूर्ति की, और मैं कुएं में डाल आया। बलवंत बाबू समझ गए। खैर, अपनी झैम मिटाने के लिए बलवंत बाबू जो थे पहुंच गए चावड़ी। उधर जब महेश बलवंत का लड़का घर पहुंचा, बलवंत तक खबर पहुंच गई थी कि ऐसे ऐसे उसे लड़की को राम रक्षा स्रोत का पाठ रटाने में लगा हुआ है। उसके घर जाकर बलवंत ने लड़के को कमरे में बंद करा और गौमूत्र उसे जबरदस्ती पिलाया शुद्धिकरण के लिए। खैर जी, उसे बेचारे को क्या पता, उसे ही कह के पिलाया कि काशी से जल आया है, पवित्र जल है, पी ले। और वो बेचारा पढ़ा लिखा, लेकिन वो इन टोटकेबाजियों को नहीं जानता। पी लिया बेचारे ने कि अब नहा भी ले। उन्होंने कहा, सुबह तो नहा के गया हूं मैं। ने कहा, नहीं, नहा ले, गर्मी बहुत हो रही है। इस तरह से उसे स्नान भी दोबारा कराया, लेकिन उसने अपना कार्यक्रम नहीं छोड़ा डेली का। वो डेली उसे अभ्यास कराता रहा ताकि कि पूजा वाले दिन किसी तरह की विघ्न ना पड़े। उधर कुलकर्णी सरकार केशव की पत्नी को पूजा पाठ सिखा रहे हैं, जबकि वो तो एक नंबर की हरामखोर है। उसे पूजा पाठ सिखा रहे हैं ताकि कि
कि सामरी अगर पूजा पाठ नहीं कर पाए तो उसकी जगह केशव की पत्नी उसकी जगह पूजा पाठ में बैठे। घुमा फिरा के वो दिन नजदीक आ गया, वो दिन आ गया जहाँ पूजा पाठ होनी थी, रामनवमी उत्सव मनाया जाना था। उधर बाबा द्वारका माई से राम जी की मूर्ति उठाई और लेकर चले, राम जी चलो आज समय आ गया विराजने का आपके पूजा में। उधर कुलकर्णी ने अपने आदमियों से कह के कि सभी गांव वालों को जल्दी बुला लिया ताकि कि बस्ती वाले आए, और उन्हें बैठने की जगह भी नहीं मिले। इस तरह से एक दूसरे की कटाक्ष में सभी लोग लगे हुए हैं। तो साथियों, फिलहाल पूजा की तैयारी हो रही है। अब पूजा कैसे संपन्न होगी ये आपको अगले अंक में सुनाएंगे। फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं, अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।